जलंधर पंजाब के मलेरकोटला के निकट डुगरी गांव में 7 जुलाई 1952 को माता सुरजीत कौर और पिता मस्त राम जी का ये पुत्र कालांतर में देव पुरुष बन जाएगा, शायद समय को भी पता न था। गुरुजी के बचपन के स्कूल व कॉलेज के साथी व अध्यापक अनेक घटनाएं सुनाते हैं। ये वो घटनाएं हैं जो उनकी दिव्य शक्तियों की परिचायक हैं। समय चलता गया, गुरुजी की आध्यात्मिक यात्रा भी बढ़ती रही। प्रभु की अनन्य कृपा उन पर हो गई और वो हम में से एक होकर भी प्रभुमय हो गए। उनकी ईश भक्ति की रीत सबसे अलग और निराली है। गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे। व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए साधारण वाक्यों में संकेत देते, जिसका अर्थ उचित समय पर कभी कभी कई वर्षों बाद समझ में आया, लेकिन उनको समझना हमारी क्षमता में नहीं। वो अक्सर कहा करते थे, अपना दिमाग यानी लॉजिक, प्रश्नों की झड़ी और अपना अहम यानी सामाजिक व व्यावसायिक स्तर की सोच अर्थात अहंकार जूतियों के साथ बाहर छोड़कर आया करो। कौन कहेगा ऐसी विद्वतापूर्ण बात? वही महापुरुष कह सकता है जो स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता हो। और फिर हमारे गुरुजी तो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान मिला है। अब हमारे सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, गुरु किसे कहते हैं? गुरु क्या होते हैं? इसकी शाब्दिक परिभाषा हमें उस अतुलनीय अनुभूति व अलौकिक आनंद से बहुत दूर रखती है जिसे हमने गुरुजी की शरण व सानिध्य में बहुत गहराई से अनुभव किया। उनके प्रेम में स्व को निरंतर भिगोया है और सहभक्तों को भीगते देखा है। ऐसे गुरु और कहां जो ये कहें, चंगा यानी अच्छा जीवन जियो। कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम कानून नहीं। कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, आनंद से रहिए, परंतु चंगा इंसान बनो। हां, गुरुजी ये अवश्य कहते, अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, यानी सकारात्मक विचारधारा रखो। परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को गुरुजी विशेष महत्व देते हैं। वो हमेशा सपरिवार सत्संग में आने को कहते। वैसे तो गुरुजी के मुखार बिंद से निकला हर वाक्य संदेश है, फिर भी कुछ संदेश बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी करो, गुप्त दान व गुप्त सेवा करो। आगे समय बहुत खराब है, अर्थात आध्यात्मिक एकता व साझा पाठ करना आवश्यक है। किसी को गाली मत दो, चुगली नहीं करनी, किसी को दोष न दो, किसी की निंदा मत करो। जब भी कोई इंसान प्रार्थना करता है या किसी मंत्र का जाप करता है तो एक शक्ति का आह्वान करता है ताकि वो शक्ति उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकारे व इच्छाओं की पूर्ति करे। इसके लिए ये आवश्यक है कि मंत्र या प्रार्थना बहुत स्वच्छ हो, उच्चारण दोषहीन व स्वर एकदम सही हो, वरना शक्ति यानी ऊर्जा जागृत नहीं होती। लेकिन हमारे उच्चारण व स्वर दोषहीन नहीं होते,
अतः हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकृत रह जाती हैं। यहां गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु अपने भक्तों की दोषपूर्ण प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उन्हें सही बनाकर परम शक्ति को अर्पण करते हैं ताकि वो स्वीकार हों। गुरु जी के शब्द हैं, शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्र को गणित के सवाल की तरह होना है, एकदम सही। उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं होती। हमारे गुरु जी का जाप